हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जीके से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। साथ में जो बच्चे किसी भी स्कूल लेवल इंट्रेंस एग्जाम जिसमें जीके और जीएस का यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का पोर्शन पूछा जाता हो, वो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें, क्योंकि वो वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो सैनिक स्कूल के बच्चे या फिर बताया मैंने जिसके भी इंट्रेंस एग्जाम में जीके और जीएस का पोर्शन पूछा जाता हो, वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप सभी से कि हॉर्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द फ्लैगशिप कल्चरल इवेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट। अब बताना है आपको, बताइए किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक कार्यक्रम है हॉर्नबिल फेस्टिवल या फिर हॉर्नबिल महोत्सव किसका है, बताइए। असम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। किसका है? ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। ठीक है, किसका है? नागालैंड। याद रहेगा, सभी को याद रखना है आप सभी को, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है ना, नागालैंड। चलिए नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व इन एवरी ईयर। कब मनाया जाता है बताइए? राष्ट्रीय गणित दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामन का क्या है? जन्म दिवस है, जयंती है। ठीक है, इसीलिए हर वर्ष कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को हम राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। अर्जेंटीना देश किस महाद्वीप में बताइए? इन विच कंटिनेंट इज द कंट्री ऑफ अर्जेंटीना लोकेटेड। मतलब किस कंटिनेंट, किस महाद्वीप में अर्जेंटीना देश है, स्थित है, बताइए। अर्जेंटीना देश के बारे में आप सभी सुना है? अगर पूछ लिया जाए फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था, अभी जो लेटेस्ट में हुआ था, किसने जीता था बताइए? अर्जेंटीना, जो अभी हुआ था 2022 में फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, तो उसके विजेता कौन थी बताइए? अर्जेंटीना ना। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसके विजेता कौन सा देश है। ठीक है, तो अर्जेंटीना किस देश, किस महाद्वीप में है ना, किस महाद्वीप में है बताइए? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, याद रहेगा, दक्षिणी अमेरिका। सभी को याद रहेगा ना, दक्षिणी अमेरिका। चलिए आगे, अब देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, तो यहां पे देखिए वर्तमान की बात हो रही है। उस समय हो सकता है जब आपका एग्जाम हो तो चेंज हो जाए, तो इसलिए आप अभी तक का जो डेटा है उस अनुसार वर्तमान मतलब प्रेजेंट में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, या फिर आप इसको उच्चतम को सर्वोच्च लिख सकते हैं, या फिर उच्चतम एक ही बात है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? कौन है? यू ललित, जगदीप धनखड़, डी.वाई. चंद्रचूड़, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यू ललित जो थे वो थे 49वें यानी 49। ठीक है, 49 जो हमारे क्या थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, लेकिन अभी क्या है? 50वें चीफ जस्टिस कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है? ऑप्शन नंबर सी, डी.वाई. धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? ठीक है, अब यहां लिखा है गति। पहला ऑप्शन है गति। अब गति या मोशन किसे कहेंगे? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? गति। ठीक है, शक्ति किसे कहेंगे बताइए? इकाई यानी यूनिट टाइम में कार्य करना, जितना भी कार्य किया जाए उसे हम कहेंगे शक्ति कहेंगे। ठीक है, किया गया कार्य, यूनिट टाइम में किया गया कार्य शक्ति। बल, अब जैसे किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो कोई एक बाहरी फैक्टर, एक कारक कार्य कर रहा है ना, उसे ही हम क्या कहेंगे? बल। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो जो भी फैक्टर यूज हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? बल। ठीक है, अब ऊर्जा की बात हो रही है, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, ठीक है, कार्य करने की कैपेसिटी, उसे कहते हैं ऊर्जा। तो हमसे पूछा क्या गया है? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी उसे क्या कहेंगे हम? शक्ति। मैंने बताया ना, इकाई या फिर यूनिट टाइम में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं? शक्ति या फिर पावर।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है जीके और जीएस से रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए जाएंगे सैनिक अल्फा बैच में। सैनिक अल्फा का बैच 2 स्टार्ट हो रही है, जिसमें क्लासेस स्टार्ट हो रही है 15 जून से। तो आप सभी जल्दी से जल्दी उसमें इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें। 15 जून से पहले पहले इनरोल कर लेते हैं तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो सैनिक अल्फा का बैच 2 आप द्रोड़ स्कूल के ऐप में जाकर इसमें इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखें। अब अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से उष्मा का सुचालक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट? ठीक है, उष्मा का सुचालक। अब उष्मा का सुचालक या फिर गुड कंडक्टर किसे कहेंगे बताइए? जिसमें उष्मा का प्रवाह जो संचरण आसानी से हो जाए और तेज गति से, यानी तेज हो और आसानी से हो जाए, ठीक है, उसे कहेंगे। ठीक है, हीट का फ्लो जो है आसानी से हो जाए तेज गति से, उसे कहेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसमें बताइए कौन है गुड कंडक्टर ऑफ हीट? चांदी। कागज नहीं है, ये क्या है बताइए? ये नहीं है ना, ये क्या है? कुचालक। कागज, लकड़ी, प्लास्टिक, क्या है? इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल कौन करता है? Who looks after the space program of the government of India? बताइए, भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो देखभाल कौन करता है इसमें से बताइए? डीआरडीओ, इसरो, नाबार्ड, आईबीएम। तो कौन करता है इसमें? भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल किसके द्वारा की जाती है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना पूछ ली जाए, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप सभी क्या बताएंगे? 15 अगस्त 1969। ठीक है, 15 अगस्त 1969 अगर पूछ लिया जाए तो आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कारगिल वार? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि सैनिक स्कूल या फिर मिलिट्री स्कूल आरएमएस की आप तैयारी कर रहे होंगे ना, तो ये सब एग्जाम में मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं डिफेंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कारगिल युद्ध कब हुआ था? पहले तो याद रखिए कब हुआ था? 1999। ठीक है, 1999 यानी 1999 में हुआ था कारगिल। तो इस दौरान प्रधानमंत्री कौन थे बताइए? इस दौरान प्रधानमंत्री थे इस समय अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक रहेगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कारगिल युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो अगर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रक्षा मंत्री कौन थे, तो आप सभी को क्या बताना है यहां पे कि कारगिल युद्ध के समय रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। याद रहेगा, जॉर्ज फर्नांडिस। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कौन थे कारगिल युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर आने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेम? अब इसमें पूछा तना है। ठीक है, पूछा जाता है जड़ तना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इस बार भी एग्जाम पूछे गए, हर साल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जड़ है, तना, स्टेम है या फिर रूट है, हमेशा पूछ जाते हैं। ठीक है, गाजर, मूली, आलू और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, तना की बात हो तो आप याद रखिए आलू, प्याज, ठीक है, पोटैटो, ऑनियन और एक अदरक, ये तीनों क्या तना के अंतर्गत आते हैं जितने नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गाजर हो गया, मूली हो गया, कैरोट और डिस किसके अंतर्गत आते हैं? आपके किसके? जड़ के अंतर्गत। तो अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पोटैटो। आलू क्या है? तना है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, कौन है सबसे चमकीला ग्रह? विच इज कॉल्ड द ब्राइटेस्ट प्लेनेट? बताइए किसे कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, मरकरी, वीनस, अर्थ या फिर सैटर्न? किसे कहा जाता है बताइए? सबसे चमकीला ग्रह, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है शुक्र। याद रहेगा सभी को, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब सूर्य से दूरी के क्रम में आप सभी को पता होगा ग्रहों कौन सा ग्रह सबसे पास है सूर्य उससे दूर है, पता है ना सबको? सीक्वेंस कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को सीक्वेंस। एक बार मैं आपको बता दूं कि देखिए सूर्य है, सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। ठीक है, बुध को इंग्लिश में आप सभी क्या कहते हैं? मरकरी। मरकरी के बाद वीनस हो गया, इसके बाद फिर पृथ्वी, देन मार्स, इसके बाद बताइए जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, अरुण और वरुण। इसी क्रम में आप सभी को क्रम एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, अगर आप सभी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय अल्फा बैच द्रोड़ स्कूल के ऐप में उपलब्ध है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। इसमें जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश, बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी को पढ़ाए जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन, साथ में आपके चैप्टर के टेस्ट होंगे और यहाँ पे डाउट सॉल्विंग के लिए टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा है, जहां अपने आप डाउट भेज सकते हैं, आपके डाउट वहां सॉल्व किए जाएंगे। जो भी
आने लायक हैं एग्जाम में। ठीक है, सैनिक अल्फा बैच की बात करें तो सैनिक अल्फा बैच के बारे में मैंने बताया कि नए बैच की शुरुआत कब से हो रही है, 15 जून से। तो 15 जून से पहले पहले आप इनरोल कर लेते हैं सैनिक अल्फा के बैच 2 में, तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी इनरोल करें। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, मैथ्स, जीके, जीआई, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखिए टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट होंगे, आपके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, तो आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो आप सभी जल्दी से जल्दी इनरोल करके अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट करें। ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर भी है। साथ में रिकॉर्डेड बैच है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, जहां आपको मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ एक साथ दे दिया जाएगा। नवोदय अल्फा बैच में क्या होगा कि सीक्वेंस से चीजें दी जाएंगी, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसकी डीपीपी, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, इसके बाद उसका आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। वहां सीक्वेंस से एक पैटर्न में, जैसे स्कूल जाते हैं तो एक चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद अगला, इस तरीके से यहां सब कुछ आपको एक बार में दे दिया जाएगा। तो यहां से भी आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट है, मॉडल पेपर है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय दोनों के लिए। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करके लॉग इन कीजिए। आपको जितने भी कोर्सेस हैं सभी कोर्सेस दिख जाएंगे। ठीक है, कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी जरूरी नोटिफिकेशन है सबसे पहले यहीं शेयर किए जाते हैं। तो आप जल्दी जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए और द्रोड़ स्कूल सर्च कीजिए, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, तो वहां से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में अगर अभी तक आपने द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, होमवर्क दिए हैं, सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और वीडियो कैसा लगा आप सभी को बताना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो की जरूरत हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।